बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए नमाज से मुतालिक़ हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 6। एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का ज़िक्र फरमाया और ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करे तो नमाज उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगी और हिसाब पेश होने के वक्त हुज्जत होगी और नजात का सबब होगी, और जो शख्स नमाज का एहतमाम न करे उसके लिए क़यामत के दिन ना नूर होगा और न उसके पास कोई हुज्जत होगी और न नजात का कोई ज़रिया। उसका हशर फ़िरऔन, हामान और उबई बिन खलफ के साथ होगा। फ़ायदा। फ़िरऔन को तो हर शख्स जानता है कि किस दर्जे का काफिर था, हत्ता कि खुदाई का दावा किया था, और हामान उसके वज़ीर का नाम है, और उबई बिन खलफ मक्का के मुशरिकीन में सबसे बड़ा सख्त दुश्मन इस्लाम था। हिजरत से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करता था कि मैंने एक घोड़ा पाला है, उसको बहुत कुछ खिलाता हूँ, उस पर सवार होकर नाउज़ु बिल्लाह तुमको कत्ल करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उससे फरमाया था कि इंशाअल्लाह मैं ही तुझको कत्ल करूँगा। उहद की लड़ाई में वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता फिरता था और कहता था कि अगर वो आज बच गए तो मेरी खैर नहीं। चुनाचे हमला के इरादा से वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँच गया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने इरादा भी फरमाया कि दूर ही से उसको निपटा दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आने दो। जब वो करीब हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में से बर्छा लेकर उसको मारा, जो उसकी गर्दन पर लगा और हल्का सा खराश उसकी गर्दन पर आ गया, मगर उसकी वजह से घोड़े से लुढ़कता हुआ गिरा और कई मरतबा गिरा और भागता हुआ अपने लश्कर में पहुंच गया और चिल्लाता था कि खुदा की कसम, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल कर दिया। कुफ़ार ने उसको इत्मीनान दिलाया कि मामूली खराश है, कोई फ़िक्र की बात नहीं, मगर वो कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कहा था कि मैं तुझको कत्ल करूँगा। खुदा की कसम, अगर वो मुझ पर थूक भी देते तो मैं मर जाता। लिखते हैं कि उसके चिल्लाने की आवाज़ ऐसी हो गई थी जैसा कि बैल की होती है। अबू सुफियान ने, जो उस लड़ाई में बड़े ज़ोरों पर था, उसको शर्म दिलाई कि इस ज़रा सी खराश से इतना चिल्लाता है। उसने कहा कि तुझे खबर भी है कि ये किसने मारी है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार है। मुझे इससे जिस कदर तकलीफ़ हो रही है, लात और उज़्ज़ा, जो दो मशहूर बुतों के नाम है, की कसम, अगर ये तकलीफ़ सारे हिजाज़ वालों को तकसीम कर दी जाए तो सब हलाक हो जाएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मक्का में कहा था कि मैं तुझको कत्ल करूँगा। मैंने उसी वक्त समझ लिया था कि मैं उनके हाथ से ज़रूर मारा जाऊँगा, मैं उनसे छूट नहीं सकता। अगर वो उस कहने के बाद मुझ पर थूक भी देते तो मैं उससे भी मर जाता। चुनाचे मक्का मुकर्रमा पहुँचने से एक दिन पहले वो रास्ता में ही मर गया। हम मुसलमानों के लिए निहायत गैरत और इबरत का मकाम है कि एक काफिर, पक्के काफिर और सख्त दुश्मन को तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सच्चा होने का इस कदर यकीन हो कि उसको अपने मारे जाने में ज़रा भी तरद्दुद या शक न था। लेकिन हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने के बावजूद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मानने के बावजूद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को यकीनी कहने के बावजूद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के दावे के बावजूद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने पर फ़ख्र के बावजूद कितने इरशादात पर अमल करते हैं
اور جن چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں، یہ ہر شخص کے اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے۔ کوئی دوسرا کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزواجر میں قارون کا بھی فرعون وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اکثر انہی وجوہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھیں۔ پس اگر اس کی وجہ مال و دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر حکومت و سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ، اور وزارت یعنی ملازمت یا مصاحبت ہے تو حامان کے ساتھ، اور تجارت ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ۔ اور جب ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہو گیا تو پھر جس قسم کے بھی عذاب احادیث میں وارد ہوئے ہیں، خواہ وہ حدیثیں متکلم فیہا ہوں، ان میں کوئی اشکال نہیں رہا کہ جہنم کے عذاب سخت سے سخت ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ان سے خلاصی ہو جائے گی اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، لیکن خلاصی ہونے تک کا زمانہ کیا کچھ ہنسی کھیل ہے؟ نامعلوم کتنے ہزار برس ہوں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔